यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय सिलोरा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किशनगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय सिलोरा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी की जेब से रुपए बरामद किए। इस मामले में एसीबी की जांच जारी है। कल्याणीपुरा निवासी किशोर के गुमशुदा होने पर परिजनों ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अलवर गेट थाने में 15 वर्षीय किशोर के गुमशुदा होने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कल्याणीपुरा निवासी किशोर घर से ट्यूशन के लिए निकला था, उसके बाद लौटकर नहीं आया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दिनांक 11 तारीख को कल्याणीपुरा के रहने वाले सुनील गौरा ने थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मेरा भतीजा है जो 15 साल का है, 4 बजे घर से बिना बताए निकल गया, जो अपने दोस्त के यहाँ आया था दौलाबाटा अजमेर ट्यूशन पढ़ने के लिए। हमेशा की तरह ट्यूशन जाता था, सायंकालीन बाद ट्यूशन वापस आ जाता था। आज वो ट्यूशन पढ़ करके नहीं आया, जिस पर प्रकरण धारा 363। अलवरगेट थाना क्षेत्र के नागबाई में रहने वाले पीड़ित ने बेरहमी से हुई मारपीट के संबंध में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अलवरगेट थाना क्षेत्र में रहने वाले धीरेन्द्र ने मारपीट का मुकदमा थाने में दर्ज कराया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके साथ सन्नी और अक्षय खटीक ने डंडे और सरियों से लैस होकर मारपीट कर दी है। 12/12 को परिवादी धीरेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार जाति कोली निवासी नई बस्ती बजरंगगंज ने उपस्थित थाना होकर बताया कि मैं नानकी प्लेस के सामने दुकान पर घर का सामान लेने जा रहा था, तो रास्ते में सन्नी खटीक, उसका भाई अक्षय खटीक वे 5-6 व्यक्ति और कार में बैठकर आए। मेरा रास्ता रोका, मेरे साथ गाली गलौज की, वे सरियों व डंडों से मारपीट की। फिर आम पब्लिक आ गई, जिन्होंने मुझे छुड़ाया एवं मुझे मेरे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मेरा इलाज करवाया गया। पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण धारा 323, 341, 143, 34 IPC में दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र जी के जिम्मे किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय कला मंच की ओर से पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय कला मंच की ओर से पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर इस प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों के नामों की घोषणा की गई। जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमें पोस्टर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है और उसमें हमने अच्छा पार्टिसिपेशन किया और यहाँ पर उद्घाटन हुआ और यहाँ कला की बहुत अच्छी कलाकार देखने को मिले और बहुत अच्छे पोस्टर लोगों ने बनाए हैं। ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत राष्ट्रीय कला मंच के तहत पोस्टर प्रतियोगिता कराई थी। उस पोस्टर प्रतियोगिता का जो प्रदर्शनी है आज वो लगाई है हमने यहाँ। इसको जो महाराणा प्रताप का जो सर्किल है उस पर पोस्टर लगाए हैं बच्चों के, और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था महाराणा प्रताप का चित्र है उसने। दूसरे स्थान पे सुमन चौधरी ने शिवाजी का चित्र बनाया था उन्होंने, और तीसरे स्थान पे वर्षा दायमा ने झांसी की रानी का चित्र बनाया है वो। इसका प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यवाहक प्राचार्य SK उपाध्याय जी ने किया और उन्होंने बच्चों की तारीफ भी की और
जो बच्चों की जो कला है उसको देख के उन्होंने काफ़ी तारीफ की है और बच्चों को मोटिवेशन के लिए 2 शब्द भी कहे। आगामी क्रिसमस त्योहारों की तैयारियों को लेकर ईसाई समुदाय द्वारा कैरल सिंगिंग कार्यक्रम के बारे में फादर द्वारा जानकारी दी गई। आगामी क्रिसमस त्योहार की तैयारियों को लेकर फादर कॉस्मोस शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कैरल सिंगिंग के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। फादर ने कहा कि पहले घर घर जाकर संदेश दिया जाता था, लेकिन इस बार जोन बनाया गया है, उसी के अंतर्गत गाइडलाइन की पालना भी की जाएगी। क्रिसमस का समय है, 28 तारीख से क्रिसमस का सीज़न हमारा शुरू हो जाता है और विशेष एक आकर्षण हमारा रहता है कैरल सिंगिंग, कि हम घर घर जा कर के कैरल सिंगिंग करते हैं। उन गानों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा ईसा मसीह के जन्म दिवस का संदेश घरों को, हर एक व्यक्ति को परिवार के अंदर जा कर के दिया करते थे कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म होने वाला है, अपने आप को तैयार करें, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करें। लेकिन इस साल जो क्योंकि कोरोना काल है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जोन के अंदर जाएंगे, हर एक जोन के अंदर, और एरिया जो है उसमें अलग अलग जो घरों के अंदर नहीं जा कर के, घर के सामने खड़े होकर के और आसपास जितने भी घर होंगे, जितने भी मकान होंगे, जितने भी लोग रहते हैं, उनको हम बुलाएंगे एक एक जगह पर, एक निर्धारित स्थान पर, कि वहाँ आकर के 5 परिवार या 10 परिवार आकर के, तो उनके लिए हमें बाहर रोड पे खड़े होकर के ही कैरल गाएंगे। हम घरों के अंदर किसी के कैरल नहीं गाएंगे। इसके लिए कि कम से कम थोड़ी सावधानी रखें और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए, जो संदेश हमें देना है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, वो भी हम दे सकें और थोड़ी सावधानी भी कोरोना के कारण हम बरत सकें। अब जैसे हमारे जो मेरा जो चर्च है, 7 दुखों की माता का चर्च, उसके अंदर हमारे 7 जोन हैं। 7 जोन के अंदर, हर एक जोन के अंदर 5-5 टीमें बनी जाएगी, 5-5 स्पोर्ट होंगे और उन 5-5 पोस्ट पे जाकर के ही हम कैरल सिंगिंग करेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में पुष्कर में बैठक की गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली का आयोजन भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में पुष्कर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर पीले चावल और पैम्पलेट बांटने पर चर्चा की गई। हमारे जिला मुख्यालय पर देहात भाजपा की तरफ से विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके संदर्भ में हमारे जो संयोजक रोहन बोकोलिया व सह संयोजक मुकेश जाकेटी हैं, उन्होंने इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप घर घर जाकर पर्चा वितरण करके पीले चावल देकर जनता को लेकर भागीदारी निभाएं और इस जन आक्रोश रैली को सरकार के प्रति गंभीरता से प्रदर्शन करना, इसके लिए हमने आज बैठक रखी। में हमारे चेयरमैन पाठक साहब, वाइस चेयरमैन शिव स्वरूप जी और मंडल अध्यक्ष पुष्पनारायण त्रिपाठी, सभी पार्षदगण, मंडल के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पुष्कर के माली मंदिर में CDS विपिन रावत और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पुष्कर के माली मंदिर में CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा जो हमारे देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी व 11 वीर सपूत जो देश के अपने दुर्घटनाग्रस्त को देवलोक प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन रखकर प्लस पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्कर में PTI शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के दरमियान बनाए जा रहे भोजन के समय सिलेंडर में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो उसने बाहर लगाया नहीं, कमरे के अंदर लगाया, गैस की टंकी लीकेज थी तो वो उसने बंद नहीं किया बाल और वो ज़्यादा चेत गई, फिर बाद में बाहर कवर हो नहीं सकी, इसलिए बाहर नहीं निकाल सके। उसकी बांगड़ चौराहे से एक कॉल आया था टीम पुलिस मित्र के पास कि वहाँ कोई आग लगी है, तो टीम पुलिस मित्र CI सर के निर्देशन में और अमित जी के मार्गदर्शन से यहाँ पहुँचे और राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित महिला PTI शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के दरमियान बनाए जा रहे भोजन के समय सिलेंडर में आग लग गई। इस पर नगर पालिका की दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि हलवाई की लापरवाही के कारण लीकेज सिलेंडर में आग लग गई। शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था, 145 महिला टीचर आई हुई थी यहाँ पर, तो उसके लिए आज से शुरू होता, अभी 11 बजे उद्घाटन था। तो ये हलवाई उनका एक समय का खाना था, तो खाना देने के चक्कर में उसको हमने कहा भी था कि बाहर लगा ले, तो उसने बाहर लगाया नहीं, कमरे के अंदर लगाया, गैस की टंकी लीकेज थी तो वो उसने बंद नहीं किया बाल
और वो ज़्यादा चेत गई, फिर बाद में बाहर कवर हो नहीं सकी, इसलिए बाहर नहीं निकाल सके। उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ सामान जल गया, बोट स्कूल के एक टेबल जल गई, रेते जल गए। तो ये हलवाई की उसको मालूम पड़ गया कि गैस सिलेंडर लीकेज था तो नहीं लगाना चाहिए वो, या उसको वाल्व बंद कर देना चाहिए। वो तो खुद ही बाहर आ गया, तो फिर क्या हुआ। बांगड़ स्कूल हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर। अभी बांगड़ चौराहे से एक कॉल आया था टीम पुलिस मित्र के पास कि वहाँ कोई आग लगी हुई है। तो टीम पुलिस मित्र CI सर के निर्देशन में और अमित जी के मार्गदर्शन से यहाँ पहुँचे और देखा तो आग लगी हुई थी अंदर। फिर टीम पुलिस मित्र के जांबाज रेस्क्यूअर हमारे सावरा ने उस सिलेंडर में उसको बुझाया और बाहर निकाले। 2 सिलेंडर और भरे हुए थे, उनको भी बाहर निकाला, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और यहाँ कैंप वगैरह चल रहा था, भोजन प्रसादी बन रही थी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण था, सेल्फ डिफेंस, जो सभी सरकारी विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है। तो उससे पहले जो है महिला शिक्षिका है PT वगैरह, उनके लिए कोई प्रशिक्षण था। तो सुबह क्या है कि इनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हलवाई के द्वारा की जा रही थी। अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। तो यहाँ के फायर ब्रिगेड के मेंबर और पुलिस मित्र टीम पुष्कर और पुष्कर के सभी नागरिक बंधुओं ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। कोई ऐसा जन हादसा नहीं हुआ और इसके लिए पुष्कर वासियों को धन्यवाद। आग का है, हमें सूचना मिलने पर तुरंत बांगड़ स्कूल के अंदर आग लग गई। गैस के अंदर तुरंत प्रभाव से स्कूल में आके और गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें हलवाई की ही लापरवाही बताई जा रही है। और 3 सिलेंडर पड़े थे अंदर और एक में ज़्यादा आग लग गई है। हमने तुरंत आके आग पर काबू पाया और सामान पर लगभग कितनी एक गाड़ी लगी सर। ये स्कूल चल रही है, ये टीचरों को भी थोड़ा लापरवाही है और विशेषकर ये हलवाई की ज़्यादा लापरवाही बताई जा रही है। अच्छा चालू करती वो लगी क्या कैंप था वो। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।